बी बत्तख और बी मुर्गी दोनों ने अंडे दिए। उन्हें अपने अंडों पर बड़ा फख्र था। दोनों अपने अपने अंडों पर बैठती, इनके चेहरों पर बेवकूफ सी मुस्कुराहट होती। बी मुर्गी ने कहा, बहन बत्तख, क्या हम अपने अंडे साथ साथ रख कर देखें कि किसके अंडे ज्यादा खूबसूरत हैं? बी बत्तख ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो ऐसा कर लेते हैं, मगर मैं तो जानती हूं कि मेरे अंडे खूबसूरत हैं। बी मुर्गी ने गुस्से से कहा, बी बत्तख, पहले मेरे अंडे देखो फिर फैसला करना। बी बत्तख अपने अंडे लाई और फर्श पर बचे हुए भूसे पर कतार में रख दिए। फिर मुर्गी को एक अंडे की तरफ इशारा करते हुए दिखाकर कहने लगी, देखो ये अंडा कितना गोल मटोल है। इसी तरह बी मुर्गी ने भी एक अंडा उठाया और कहने लगी, ये अंडा देखो कितना गोल मटोल और साफ शफाफ है। उन्होंने दोनों अंडे नीचे रखे और मजीद दूसरे 2 अंडे उठा लिए। बी बत्तख ने कहा, ये अंडा गोल भी है, शफाफ भी है और उसके ऊपर बारीक सी धारियां भी हैं। इसी तरह अंडों पर बहस करते करते जब उन्होंने आखिरी अंडा नीचे रखा तब तक दोनों माहे के अंडे घुल मिल गए थे। मुर्गी बोली, क्योंकि मैं बहुत मोटी ताजी हूं इसलिए मेरे अंडे भी बड़े हैं। ये सुनकर बत्तख ने छोटे अंडे उठाए और उन्हें अपना समझकर अपने घोंसले में रख लिया। इसी तरह मुर्गी ने बड़े अंडे उठाए और उन्हें समेटकर अपने कब्जा में ले लिया। दोनों अपने अपने अंडों पर इतनी देर बैठी रहें जब तक कि उनमें से प्यारे नन्हे मुन्ने गोल मटोल मुर्गी और बत्तख के चूजे ना निकले आए। एक दिन बत्तख और बी मुर्गी रास्ते में मिले। दोनों के चूजे माहे के पीछे पीछे थे। बत्तख बड़े फख्र से बोली, क्या सबसे खूबसूरत चूजे नहीं है? क्या बी मुर्गी, तुमने इतने प्यारे चूजे पहले कभी देखे हैं? बी मुर्गी ने जवाब दिया, वाकई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उधर भी तो देखो, क्या तुमने किसी मुर्गी के इतने खूबसूरत चूजे देखे हैं? जवाब में बत्तख ने भी मुर्गी के चूजों की तारीफ की। अगले दिन बत्तख अपने चूजों को कह रही थी, चुल्लू एक कतार बना और एक दूसरे के पीछे चुल्लू। आज मैं तुम्हें तैरने का पहला सबक दूंगी। लेकिन कतार नहीं बन रही थी। वो बार बार कतार से बाहर निकल जाते। वो तो बस माँ के हर तरफ दौड़े फिरते थे। बत्तख उन्हें समझाकर थक चुकी थी। जब वो तालाब के किनारे पर पहुंचे तो चूजों ने अपने पाहे पानी में डाले और पानी में उतरने से इनकार कर दिया। इधर भी मुर्गी अपने चूजों को मुर्गी के चूजे बनना सिखा रही थी। वो उन्हें जमीन को खरविच कर कीड़े मकोड़े पकड़ना सिखा रही थी, लेकिन चूजे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। माँ उन्हें बता रही थी कि खेत में इधर उधर दौड़कर अपनी खुराक तलाश करे, लेकिन वो एक कतार बनाकर माँ के पीछे पीछे थे। जब भी मुर्गी का मुंह दूसरी समत हुआ तो चूजे फौरन दी लगाकर मोती कुत्ते के पानी पीने वाले बर्तन में चले गए और बाहर आने से इनकार कर दिया। मोती साथ ही सो रहा था। उसने एक आंख खोलकर देखा कि कैसा शोर है। इसने चूजों की इस हरकत का बुरा नहीं मनाया। बी मुर्गी और बी बत्तख ने ठंडी आहें भरीं और गुफ्तगू करने के लिए साथ साथ बैठ गईं। अब वो समझ चुकी थीं कि उन्होंने गलती से एक दूसरे के अंडे तब्दील कर लिए थे। बी मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, उन चूजों को बत्तख आ मुर्गी के चूजे कहने की बजाय सिर्फ चूजे ही कह लेते हैं। बी बत्तख ने कहा, मेरे तुम्हारे सारे चूजे बहुत ही खूबसूरत हैं, वरना उनमें से कोई बदसूरत होता तो बदले जाने के बावजूद हम उन्हें प्यार नहीं करते। मुर्गी ने भी तायीद की। वो सारी दोपहर बैठी बातें करते चूजों को खुशी खुशी देखती रही जो खेल रहे थे। बत्तख के बच्चे मोती के पानी वाले बर्तन में खेल रहे थे और मुर्गी के बच्चे मोती के ऊपर चढ़े हुए खेल रहे थे।